राज्यसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज काफी महत्वपूर्ण दिन नामांकन का। फिलहाल आप वहां पर मौजूद हैं। विधानसभा के बाहर किस तरह की तस्वीर और क्या हलचल आपको देखने को मिल रही है, सबसे पहले वो जानकारी दें। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि राज्यसभा के चुनाव के दंगल में जो ये कहा जा रहा था मीडिया टाइकून सुभाष चंद्रा, वो पहुंचे हैं अभी राजस्थान की विधानसभा में और बीजेपी की लीडरशिप से मुलाकात की है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से उन्होंने मुलाकात की है और इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से नापक्ष लॉबी में इस वक्त सुभाष चंद्रा विधानसभा के अंदर मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर है कि बीजेपी के सपोर्ट से वो बतौर निर्दलीय चुनावी समर में उतर सकते हैं और जिस तरह की ये कयास लगाए जा रहे थे उन कयासों पर विराम लगता नजर आ रहा है। विधानसभा पहुंच गए हैं सुभाष चंद्रा। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम तिवारी भी अब इससे कुछ देर बाद ही पहुंचेंगे और कांग्रेस के जो तीनों उम्मीदवार हैं मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुख्यमंत्री गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ पहले सीएम हाउस पहुंचेंगे और उसके बाद सीधे राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे थे। तो हलचल जो है राजस्थान की विधानसभा में वो अब तेज़ है और क्योंकि आज आखिरी दिन है राज्यसभा के नामांकन भरने का और ये तय हो जाएगा कि कौन कौन उम्मीदवार होंगे और जो सबसे बड़ा कयास एक ही है कि चौथा उम्मीदवार कौन होगा, तो वो भी उसका भी पटाक्षेप होता हुआ नज़र आ रहा है। और क्योंकि सुभाष चंद्रा इस वक्त राजस्थान की विधानसभा में पहुँचे तो वो पटाक्षेप भी समाप्त होता नज़र आ रहा है कि चौथा उम्मीदवार कौन होगा। तो निश्चित तौर पर अब ये भी तस्वीर साफ हो गई है कि चौथा उम्मीदवार सामने आते ही दोनों ही दलों की जो बाड़ेबंदी है वो भी हमारे सामने होगी। अब आपसे कुछ देर बाद जब नॉमिनेशन फाइल होंगे और उसके बाद बाड़ेबंदी को लेकर भी तैयारी शुरू हो जाएगी। तो राजस्थान की विधानसभा इस वक्त सबके केंद्र बिंदु पर है और राज्यसभा चुनाव को लेकर जो नामांकन का आज आखिरी दिन है और ये कहा जा सकता है कि ये चुनाव जो पिछली मर्तबा का चुनाव था जब भारतीय जनता पार्टी ने ओंकार सिंह लखावत को उतारा था दूसरे उम्मीदवार के तौर पर, लेकिन वो भी बतौर उन्होंने बीजेपी सपोर्ट से ही अपना नॉमिनेशन दाखिल किया था। वो भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा के और भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर उनकी पहचान थी। सुभाष चंद्रा की भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर पहचान नहीं है। वो मीडिया ग्रुप से जुड़े हैं, समाज सेवी हैं, उद्योगपति हैं, उनकी एक अलग पहचान है। तो ये कहा जा सकता है कि जो 13 निर्दलीय हैं उन पर सबकी नज़रें टिकी होंगी। कैसे उनमें सेंध लगाई जाए, चौथे उम्मीदवार किस तरह से सेंध लगाएंगे उस पर नज़रें टिकी होंगी। सीपीएम के 2 विधायक हैं, भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायक हैं, 3 आरएलपी हनुमान बेनीवाल की पार्टी के विधायक हैं और इसके साथ ही पिछली बार जब कांग्रेस पार्टी को 126 वोटों का गणित कांग्रेस पार्टी के पास था, इस बार कांग्रेस पार्टी के कुनबे को एक रखना और 126 वोटों का जो पूरा संख्या बल है, जो गणित है, वो कांग्रेस पार्टी को कहा जा सकता है वजूद बरकरार रखना एक अपने आप में चुनौती की तरह है। और मास्टरमाइंड और सियासत के जादूगर अशोक गहलोत किस तरह की चौसर बिछाते हैं, इस पर सबकी नज़रें टिकी होंगी। कांग्रेस पार्टी की एकता पर सबकी नज़रें टिकी होंगी और साथ ही जो निर्दलीय कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, कल भी जब 8 सिविल लाइन्स पर करीब 11 निर्दलीय विधायक पहुंचे थे, तो ऐसे में अभी भी ये मोटे तौर पर माना जा रहा है कि जो इंडिपेंडेंट है वो अशोक गहलोत के साथ खड़े हैं। लेकिन राजनीति में कब तस्वीर बदल जाए और कब संख्या बल का गणित लड़खड़ा जाए, इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पल पल प्रदेश की राजनीति चुनाव के लिहाज से बदलती हुई नज़र आ सकती है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से उतरे उम्मीदवार को कांग्रेस ने पटकनी दी थी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चुनाव में विजयी हुए थे। इस बार क्योंकि 3 उम्मीदवार है, तीसरी वरीयता का जो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी का होगा उसको जो वोट चाहिए। योगेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ।